तो आज हम बात करेंगे कॉर्ड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासेस सेंटर ऑफ सर्कल। यानी कॉर्ड क्या होता है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर हम इस लेक्चर को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि लेक्चर किस से मुतल्लिक है। लेट्स सपोज दिस इज द सर्कल, ठीक है, ये हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया। चलें लेट्स सपोज ये सर्कल है और डेफिनेटली कॉर्ड क्या होता है, वो कहते हैं कॉर्ड्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले देखते हैं कॉर्ड क्या है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल की जिसके एजेस, जिसके एंड पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉर्ड। अब दिस इज द कॉर्ड। अब ये कॉर्ड ए बी है, ठीक है। ए इसका एब्सिसा x1 है और ऑर्डिनेट y1 है, और पॉइंट बी है जिसका एब्सिसा x2 है और ऑर्डिनेट y2 है, ठीक है। दिस इज द कॉर्ड ए बी। अब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्वेश्चन है जी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर क्या होगा, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल को बाइसेक्ट करे, दो हिस्सों में तकसीम करे। तो ये पॉइंट है जो दो हिस्सों में तकसीम करेगा। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज एम। ये पॉइंट क्या है, पॉइंट एम है। अगर ये पॉइंट एम है तो यहां से मुझे क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस पे, ठीक है। तो मैंने देखा दिस इज सेंटर ओ विच इज एट 0 0, जो किसके ऊपर है, 0 0, इसका ओरिजिन जिसका एब्सिसा भी 0 है, ऑर्डिनेट भी 0 है। अब ये मैंने देखा कि ग्राफिकली, देखें ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये मैंने ग्राफिकली किया है, यानी इसमें अभी एनालिटिकल मैंने प्रूव नहीं किया, ये ग्राफिकली प्रूव किया है कि अगर मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, अगर मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूं या एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, तो उस कॉर्ड का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा, वो हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ग्राफिकली तो प्रूव हो गया, ठीक है। अगर आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर जो है वो रूलर यूज करें, कंपास यूज करें और आप इसको ग्राफिकली प्रूव करें तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने प्रूव करना है एनालिटिकली, ठीक है। हम किस तरह प्रूव करने जा रहे हैं, एनालिटिकल मेथड से। अब वो क्या है एनालिटिकल टेक्निक, क्या हो सकती है, देखिए टेक्निक ये हो सकती है कि मुझे ओ एम की इक्वेशन चाहिए, मुझे ओ एम की इक्वेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं कहता हूं जी लेट्स सपोज एक पॉइंट है एक पॉइंट है, चले x1 y1, एक पॉइंट है x1, पॉइंट p है, चले पॉइंट p है विच इज ए बी। चले मैं कहता हूं पॉइंट p है विच इज 3 4, लेट्स सपोज एक स्पेसिफिक पॉइंट ले 3 4। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये 3 4 जो है वो लाई करता है इस सर्कल के ऊपर, इस इक्वेशन इस सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो मैं x की जगह 3 रखूंगा और y की जगह 4 रखूंगा। तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, प्रोवाइडेड दैट a इज कांस्टेंट, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर लाई करता है। इसी तरह से अब अगर मेरे पास ओ एम की इक्वेशन आ जाए तो मैं चेक ओ एम की इक्वेशन में एब्सिसा की जगह 0 और ऑर्डिनेट की जगह भी 0 रख के मैं चेक करूंगा क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आती हैं। अगर वो बराबर आ गई तो इसका मतलब है जो राइट बाइसेक्टर है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है कॉर्ड के साथ, इसका मतलब है ये सेंटर से पास कर रहा है। ये बेसिकली टेक्निक है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन ऑफ ओएम चाहिए, ओएम की इक्वेशन चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ओएम की इक्वेशन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, ठीक है। हमारे पास जो मेथड है वो सबसे एक मेथड तो ये है कि देखिए हमारे लिए पॉइंट एम पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 विच इज जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है। यानी अगर आपके पास पॉइंट और स्लोप गिवन हो एक लाइन की तो आप तब भी उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे हमारे लिए सूटेबल चीज क्या है, बिकॉज हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ हम किस चीज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं जिसके लिए हम मैथमेटिकली टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हैं, राइट बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलें अब देखें इसके लिए मेरे लिए जो आसान है, बिकॉज मेरे पास ए बी मौजूद है। अब चूंकि पॉइंट एम ए बी के ऊपर लाई करता है इसलिए मैं इसका एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैं मिड पॉइंट तो बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है किसके इक्वल, बहुत आसान है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एब्सिसा के अंदर ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है, एंड ऑर्डिनेट के अंदर ऐड करो y1 प्लस y2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसका मतलब है m इज दिस पॉइंट, m जो है वो ये पॉइंट है, ठीक है, m इज दिस पॉइंट, ये m है। अच्छा अब मुझे डेफिनेटली मुझे स्लोप भी चाहिए
ओ एम की स्लोप भी चाहिए। अब ओ एम की स्लोप मैं किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूं, देखें स्लोप ऑफ ओ एम फाइंड आउट करने के लिए मुझे स्लोप ऑफ ए बी चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी चाहिए। क्यों क्यों चाहिए स्लोप ऑफ ए बी? देखें अगर मेरे पास स्लोप ऑफ ए बी होगी तो जो ओ एम लाइन सेगमेंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर, लेट से मैं कहता हूं जो ए बी की स्लोप है दिस इज m1 और जो ओ बी की स्लोप ओ एम की स्लोप है वो m2 है, तो अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब अगर एक स्लोप मालूम हो तो दूसरी हम कर सकते हैं। अब स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करना नॉट अ प्रॉब्लम, चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, y2 माइनस y1, ठीक है, और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अगर स्लोप ऑफ ए बी आ गया हमारे पास तो यहाँ पे हम थोड़ा सा भी फिगर हमारे पास सामने ना भी हो तब भी हम जो है वो काम चला सकते हैं कि हमें पता जी कि सिंस which is equal to m1, which is equal to m1, तो आप लिखेंगे since perpendicular bisector bisector, ठीक है, is परपेंडिकुलर। सिंपली देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दैट मींस कि वो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ m2 किसके इक्वल आ जाएगी, सॉरी ये स्लोप ऑफ m1 है तो स्लोप ऑफ m2 किसके इक्वल आ जाएगी, -1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। क्योंकि कैसे हमने बात की थी कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब m2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 ओवर m1, एंड व्हाट इज m1 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप m2 को रेसिप्रोकेट करेंगे या डिवाइडेड बाय ऐसा लिखें, -1 डिवाइडेड बाय दिस थिंग y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो जब ये मल्टीप्लीकेशन साइन में कन्वर्ट होगा तो डेफिनेटली -1 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, x2 माइनस x1 ऊपर आ जाएगा और y2 माइनस y1 नीचे आ जाएगा, y2 माइनस y1 नीचे आ जाएगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स स्लोप। अब ये जस्ट एक रफ वर्क है, काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब स्लोप ऑफ m2 किसकी इक्वल आ जाएगी, नेगेटिव x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखें स्लोप हमारे पास आ गई है, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। इसका मतलब है इस लाइन की स्लोप ऑफ ओ एम, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ओ एम, ठीक है। स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, ठीक है। स्लोप ऑफ m2 वेयर आप लिखते हैं वेयर m2 इज स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, ठीक है, या परपेंडिकुलर इसे कह ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास देखें इस लाइन सेगमेंट की स्लोप भी आ गई है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट की स्लोप भी आ चुकी है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मौजूद है वो भी पता है, इसलिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके हम आराम से इसकी इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम की कमी की वजह से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।